ओम सैनी सर, एक मैं शुरुआत करूं जिस तरीके से सत्यपाल मलिक मुखर थे, क्या ये छापेमारी सीधे सीधे उस मुखरता से जोड़ करके देखी जाए? देखिए, जितना जितना क्या कहना चाहिए, चतुर है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का नेतृत्व, वो ऐसी गलती उसे यहाँ करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसने कर दी है और शायद ये रोष का परिणाम है उनका। क्योंकि जब यूपी में गठबंधन हुआ है एसपी का और कांग्रेस का, और जो एक बड़ा बेल्ट है, जो 28 सीटें आती हैं, जहाँ जहाँ से चौधरी चरण सिंह के लिए कहा जाता है कि उनका बड़ा दबदबा रहा है, और वही उसी वक्त में ये सब सिलसिले किए हैं। तो जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी बेस्ड सारी पॉलिटिक्स जो होती है, उसमें मुझे लगता है ये है कि भारतीय जनता पार्टी को खोने के लिए काफी सारा सिलसिला पैदा हो गया है। सत्यपाल मलिक जिस तरीके से मुखर रहे, उसका तो ये नतीजा था कि वो जिस तरीके से यूपी में लोकप्रिय हैं या हरियाणा में लोकप्रिय, उसी तरीके से राजस्थान में भी लोकप्रिय हैं। तो जो जाट बेल्ट है और जाट समाज में उनकी बड़ी इज्जत है, और इन्होंने आखिर में आज जो वहाँ से हॉस्पिटल से जो बोला, उसमें किसान का बेटा अपने आप को कहा है। तो जगदीप धनखड़ जब बोले थे तब तो शायद कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये किसान का बेटा बोलना अपने आप में बड़ा सुन सब लोगों के एक अलग भाव पैदा करेगा, और उसका मेरे ख्याल है कि इस गठबंधन को बड़ा लाभ मिलेगा। और ये गलती कर गए, इस वक्त नहीं करते और बाद में कुछ करते तो समझ में आते, लेकिन अभी जो हमला किया है, जैसा उन लोग उन पर, क्योंकि वो तो सारी बात बोलते रहे हैं कि किस वजह से किसने कितने पैसे देने के लिए कहा है। आज से थोड़ी बोल रहे हैं, करीब साल 1.5 साल से देख रहे हैं कि वो अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहते रहे। अभी करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी ने बहुत रोष में आकर के, जिनको उन्होंने जिस नाम से पुकारा है, उन लोगों ने ये सब कर दिया। तो ये अब देखना होगा कि कम्युनिटी किस तरीके से पेश आती है इन सारी बातों को लेकर के जो अभी घटी है। जी कह रहा था कि जिस तरह का रेस्पॉन्स राहुल गांधी की यात्रा को मिल रहा है, और जिस तरीके से नौजवान, उसमें खासतौर से यूपी में जिस तरीके से नौजवान आए हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो, और जिस तरीके से राहुल गांधी डांट फटकार रहे हैं कि तुम सोते रहो, 73% होके भी सोते रहो, तुम जागोगे नहीं, तो वो उसने लग रहा है कि कुछ जागने का सिलसिला पैदा किया है। और मुझे मुझे इन सब चीजों से जितना मुखर मैंने जनमानस के बीच में देखा है, ये सारा उत्साह जो देखा है, ये मैंने आपातकाल के समाप्त होने पर भी नहीं देखा था। बिल्कुल खामोशी के साथ में, क्योंकि जो उस वक्त मिसेस गांधी के जो चाटुकार हुआ करते थे, जो इंडिया इंदिरा एंड ऑल दैट सब बोलते थे, उनका ये कहना था कि हम चले गए तो कुत्ता भी नहीं भौंका। लेकिन जब पीपुल रेस्पॉन्स करता है तो कैसे करता है, ये एक 77 का नतीजा है। और पीपुल फिर रेस्पॉन्स कैसे करता है, वो 80 का भी नतीजा है। यहाँ जनमानस को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, स्वयं ही अपना फैसला कर लेता है। लेकिन अब ये पहली बार लगा है, जो बिहार से और यूपी से और साथ साथ में आसाम से ही स्टार्ट हुआ था, कि राहुल गांधी के साथ में जनमानस की वो फीलिंग उजागर हो रही है जिसकी तलाश थी। अब ये जो जितने भी छत्रप हैं, इनका मन भी सौदेबाजी नहीं करेगा, सहज रूप से ये सारी सीट शेयरिंग होगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो के लिए कहा जा रहा था कि बड़ी अहंकार में है, वो तो 80 में से 40 के बगैर मानेगी नहीं। तो ऐसे मौके पर जो होना चाहिए कि आप जिसका नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, तो आप बड़ी विनम्रता पूर्वक उनको आगे रखिए जिनको साथ में ले रहे हैं। आप आगे बढ़ने की चेष्टा मत कीजिए। ये एक क्या कहते हैं, पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में देखने का सिलसिला रहा है। आप हिटलर और मुसोलिनी का मुकाबला करने के लिए जैसे पेश आते रहे, ऐसा ही हुआ है। इसमें सारी नाइत्तेफाकियों के बावजूद डेमोक्रेटिक फोर्सेस कैसे इकट्ठा हुई, और कैसे बिल्कुल यही हो रहा है। सतपाल मलिक पे जिस तरीके से हमला किया है, उससे लगता यही है कि लोग अपने हवास खो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी डांट रहे हैं नौजवानों को, मैं डांटना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जिनकी अपनी प्रतिबद्धताएं रही है। उनसे नाइत्तेफाक क्या हो सकती है, लेकिन शत्रुतापूर्ण जो तरीका राजनीति में पैदा हुआ है, उससे निपटने के लिए, उससे बाहर निकलने की चेष्टा उनको भी करनी चाहिए। ये तो कोई रवैया नहीं था मेरा ख्याल। अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसा नहीं करते थे। राजस्थान में मैं भैरव सिंह शेखावत को देखता रहा हूँ, वसुंधरा जी को देखता रहा हूँ। ये शत्रुतापूर्ण राजनीति का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, ये बड़ा खतरनाक है, और ये मेरा ख्याल है कि एनडीए के लिए बड़ा भारी पड़ेगा।
जी। ओम सैनी सर, किसान आंदोलन में पहली बार भी जब किसान सड़कों पर थे, 13 महीने रहे, तब भी सत्यपाल मलिक जी उनके साथ देखे गए। वो उस समय गवर्नर रहते हुए भी उनका स्टेटमेंट है कि भाई प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सारे लोग चले जाएंगे। हालांकि वो चीजें हो नहीं पाई, फिर 2 महीने बाद प्रधानमंत्री जी बकायदा माफी के साथ वो बिल वापस ले लिए गए। हालांकि तब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी, 750 किसान जो है वो शहीद हो चुके थे, वहां पर शहादत दे चुके थे। अब एक बार फिर किसान सड़कों पर है, लेकिन जो असल बात थी कि चुनाव में बिल वापस ले लेने के बाद जो चुनाव के रिजल्ट्स आए वो सारे भाजपा के पक्ष में दिखे। यानी लोगों के बीच में ये मुद्दा तब काम नहीं आ पाया, पर अब जब लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है, किसान एक बार फिर सड़कों पर है, तमाम सारी चीजें जो जिस तरीके की तस्वीरें और वीडियोज वहां से सामने आ रहे हैं वो बहुत भयावह हैं कि अपने ही देश में अपने उस अन्नदाता के ऊपर जो हमें हमारा पेट भरने के लिए भोजन उपलब्ध करा रहा है, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। ऐसे में सत्यपाल मलिक के यहाँ ये छापेमारी, क्या ये जो है वो आग में घी डालने जैसा काम कर पाएगा, और क्या लोगों के बीच में इसका संदेश कुछ जा पाएगा, लोग हाँ सर। इस चीज को समझ पाएंगे? राम प्रकाश जी, एक बात बड़ा साफ तौर से समझना चाहिए कि पहला आंदोलन जब हुआ था तो ये अलग अलग जो प्रदेशों में जो अलग अलग सरकारें बनी हुई है उनके अपने अपने इंटरेस्ट थे। उस तरीके से गोलबंद नहीं थे किसान के लिए जिस तरीके से अब हो रहे हैं अपनी अपनी उसमें। और फिर विधानसभा के चुनाव सामने थे, उन सबको लेकर के अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज में थे। अभी बहुत ही अलग मौका है, किसान अपने इसी वक्त पर मैदान में आए हैं और इसी वक्त में इनका जिस तरीके और इसी वक्त के गठबंधन बने हैं। और गठबंधन जो ताजा ताजा कल बना, जिसने कि बिल्कुल हिला के रख दिया है उन लोगों को जो समझते थे कि इंडिया गठबंधन कुछ अर्थ नहीं रखता, उसका कुछ सब बिखराव के रास्ते पर है। क्योंकि जिस तरह की भाषा ममता जी ने बोली थी, जिस तरह की भाषा अखिलेश ने बोली थी, या दूसरे लोग जिस तरीके से बोलने लगे थे, उससे यह एहसास होने लगा था। लेकिन ये जैसे ही कल का एक माहौल बनता है और सब कुछ बदल जाता है तो उसके बाद में चीजें बदल जाती है। लेकिन जो हरियाणा में जो हुआ अभी, जो उस बॉर्डर पर जहां पर जिस तरीके से गोलियां चली हैं और जिस तरीके से ड्रोन से अश्रु गैस डाली जा रही है और उनका जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, अभी भी जिस सारा मतलब हिंदुस्तानी मीडिया जो जो गोदी मीडिया से थोड़ा आजाद है, थोड़ा कुछ बोल सकता है, वो भी बोल रहा है कि पैलेट चलाएं और लोगों के बदन से किस तरीके से छर्रे निकल रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया पे तो बड़ू खूब जम के आया है सारा का सारा। मैंने अल जजीरा देखा तो अल जजीरा पे भी सब दिखाया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, इसको देख रहा है और इसका प्रचार हो रहा है। तो एक मैसेज जा रहा है कि किस तरीके से वर्तमान सरकार क्या कर रही है और किसके साथ में कर रही है। जो भी उनके बारे में कुछ बोलता है उसको तत्काल उस तरीके से वो किया जाता है। आप चाटुकारों की छोड़ दीजिए, चाटुकार तो हर हर गठबंधन के जमाने में बन रहे हैं और वो कुछ आगे बढ़ बढ़ करके बोलते हैं। लेकिन मैं समझता था कि भारतीय जनता पार्टी जिसका जन्म ही तानाशाही से मुक्ति के लिए किया था 1980 में, वो किस तरीके से डिटोरिएट हो रही है। और डिटोरिएट होते होते वो कहाँ एक अपना एक नेतृत्व जो एक कलेक्टिव उनका लीडरशिप हुआ करता था, अटल जी तक, अडवाणी जी तक, आप इत्तेफाक या ना इत्तेफाक रखें वो अलग बात है। लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में जिस तरीके से इन्होंने बना रखा था, जो लगता था कि भाई ये ना इत्तेफाकी रखते हैं और अति उग्रवादी है जो राष्ट्रवाद को लेकर के और इस तरीके का माहौल बना रहे हैं, ये नाराजगियां थी। लेकिन अब जो हो रहा है तो वो तो अलग ही मैसेज देता है कि दो लोगों का नाम सामने आता है, वो उन लोगों के अलावा किसी की बात नहीं होती, वही जो करते हैं वही फाइनल होता है। तो उससे मेरा ख्याल है कि बड़ा सीधा सीधा सा और ये सतपाल मलिक साहब के साथ में जो करके किया है ये तो क्योंकि देखिए पॉलिटिकली बहुत ही जागरूक कम्युनिटी है किसानों की, ये कम्युनिटी जिसे कहा जाना चाहिए। राजस्थान में तो किसानों का हरावल दस्ता है, ये बाकी खेती जातियां इनके साथ में जुड़ी हुई है। हरियाणा में भी यही हाल है और मेरा ख्याल है पंजाब में भी ऐसा ही कुछ सिलसिला बना हुआ है। यूपी का जो बटा हुआ नजर आ रहा था वो भी अब मेरा ख्याल के साथ में बन रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा संकट का सिलसिला है। जो बहुत गलती कैसे हो गई ये मेरे समझ, क्योंकि ये जो कहा जाता है कि बड़े चाणक्य हैं जो सारी चुनाव संचालन के लिए तैयार कर रहे हैं, जमीन एनडीए को स्थापित करने के लिए, 400 पार करने के लिए, तो फिर उसमें इस तरह की गलतियां तो कोई अगर ईवीएम ही साथ देती है तो बात अलग है, वरना सामान्य जन तो इनसे बड़ा बेहद खफा होकर के आज देख रहा होगा। मुझे राजस्थान में इसकी प्रतिक्रियाएं अभी मैंने देखी है,
जैसे लोगों को पता लग रहा है तो वो कैसे बोल रहे हैं उस पर कुछ जो यहाँ के रीजनल चैनल्स हैं वो सब कवर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे लोग सतपाल जी के बारे में सोच रहे हैं, कैसे नाराज हो रहे हैं। जी ओम जी सर, जी जो मैं बात कर रहा था कि सत्यपाल मलिक ने खुद अपने इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि 5 स्टेट में उनके कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये उनका बाकायदा उन्हीं का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो मेरी जो कम्युनिटी के लोग हैं वही इनका इलाज कर देंगे। क्या माना जाए, एक तरफ तो अब तो अभी तो फिलहाल वो खुद अपना इलाज करा रहे हैं, तो क्या अब उनकी कम्युनिटी के लोग उनके साथ खड़े दिखेंगे, पूरी तरीके से इलाज करेंगे? देखिए, दो लोगों ने ऐसी बात कही है। एक तो जैसे हमारे उपराष्ट्रपति का बयान था कि वो कौन है, वो अगर उनको ऐसे कहा जा रहा है, ये अपमान किया जा रहा है और लोग सुनेंगे तो फिर वो क्या करेंगे। उनके सुनने से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन सतपाल मलिक अगर कुछ बोलते हैं और जो बोला है उन्होंने, तो उसका सचमुच में ये इम्पैक्ट जो हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो भी लगता है कि हाँ, इनके साथ जी में जो सच बोला था उसका अत्याचार हो रहा है। तो देख, और साथ साथ में विजय जी बोल रहे थे कि अल्फाज बदलने की बात अगर ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो दिल जीत लिया, इसका कोई विकल्प है नहीं उनके पास में। इसका दिल जीत लिया तो अब कहाँ वापस आएगा दिल? दिल वहीं रहेगा जहां पर गया है। तो अब तो आप कितने, हाँ, उनके लिए हो सकता है। मुझे फिर भी लगता है कि जो हमारे नीतीश जी है, उनके लिए जो 9 बार जो पलटी खाई है उन्होंने, तो धोबी पछाड़ में तो वो फिर कह सकते हैं कि ये मेरे से इतनी गलती हुई है भयंकर कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, पर मैं अपने आप को वापस करता हूँ, वो जरूर कह सकते हैं। और संभवतः लोग उनको स्वीकार कर लें, क्योंकि उनका इतना पलटीबाजी हुई है। लेकिन ये तय है कि उस अंततः राइट डायरेक्शन में जाने के लिए आ रहे हैं, तो कोई ऐतराज नहीं करेंगे। लेकिन इनकी जो बात है अजीत छोटे चौधरी साहब की, ये तो अब बिल्कुल इनके लिए अल्फाज चयन भी बहुत मुश्किल है। किस तरह के शब्द बोलने चाहिए, शर्मिंदा कैसे होना चाहिए, शर्मिंदा होकर के कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो सब आता नहीं है इनको, क्योंकि इनकी सारी शिक्षा तो उधर अमेरिका में हुई है शायद, ऐसा बता रहे हैं। अजीत सिंह जी भी वहीं पढ़े और ये तो वो आता नहीं है। वो तो मेरा ख्याल है कि जो ठेठ क्या क्या कहते हैं, वहीं पर जो रहते हैं यूपी के अंदर, वही बता सकते हैं कि कैसे कुछ बोला जा सकता है और कैसे वापस आया जा सकता है। जी।